गुंडे माफिया का सफाया ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी बाबा ने कायम कर दी मिसाल। आसपास भी नहीं है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। कितने शिक्षकों को मिला रोजगार, कितने बच्चों को मिली शिक्षा। योगी बाबा के आंकड़े देख केजरीवाल को आ जाएगा पसीना। न कभी डंका बजाया, न दीवारों पर प्रचार कराया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में योगी ने इतिहास बनाया। अभी तक योगी आदित्यनाथ यूपी में अपने एक्शन से विपक्ष को टेंशन देते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि केजरीवाल सरकार के पसीने छूटने लगे हैं। जिन मनीष सिसोदिया को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताने से नहीं थकती, अब योगी आदित्यनाथ ने इस मिसाल को इतिहास बना देने का फैसला कर लिया है। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो मनीष सिसोदिया को पीछे छोड़ देगा। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं योगी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी हकीकत। 1 अप्रैल के दिन सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 का बिगुल फूंका। मीडिया के सामने योगी ने दावा किया कि उनके 6 साल के शासनकाल में यूपी में 1,92,00,000 नए बच्चे स्कूल से जुड़े। ये इतनी बड़ी आबादी है कि दिल्ली की कुल जनसंख्या इतनी नहीं है। जी हाँ, जितने आदमी, औरतें और बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उससे ज्यादा बच्चों को योगी ने स्कूल से जोड़कर रिकॉर्ड बना दिया। अब बात करते हैं स्कूलों की हालत की, तो सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि मार्च 2017 में जब वो सत्ता में आए थे, तब स्कूल की इमारतें जर्जर होती थी, फर्श नहीं होती थी, स्कूल की छत पर पेड़ और झाड़ी उग जाती थी। योगी ने कहा कि 2017 के पहले हजारों स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं थे, जिससे एक एक करके सरकारी योजना लाकर दूर कर दिया गया। योगी ने कहा कि गरीब माँ बाप के पास बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस चीज ने योगी को बहुत परेशान किया। योगी ने सत्ता संभाली, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म और जूते मोजे देने का काम शुरू कर दिया। योगी के मिशन स्कूल चलो का बड़ा असर हुआ, ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ और गाँव की साक्षरता भी बढ़ने लगी। सीएम योगी ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में 6 साल में 1,36,000 स्कूलों को चमका दिया गया। यानी जो काम दिल्ली में मनीष सिसोदिया करके नाम कमा चुके हैं, उससे कहीं बड़ा काम योगी ने यूपी में कर दिया। योगी का ये काम वोटर्स को बहुत पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल का मतलब सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बल्कि योगी मॉडल का मतलब शिक्षा को हथियार बनाना भी है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी योगी को शिक्षा क्रांति का नायक बताकर क्यों पेश कर रही है? तो जान लीजिए, बीजेपी की कोर कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर मोदी के बाद भगवा खेमे से कोई दिल्ली पर राज करेगा तो वो योगी ही होंगे। इसीलिए योगी को विकास पुरुष के तौर पर दिखाने के लिए अब उनके किए गए कामों का प्रचार करना शुरू कर दिया गया है। संघ और बीजेपी बहुत आगे की सोचते हैं और ये फिर साबित हो गया है। सूत्रों की माने तो योगी को शिक्षा नायक बताकर बीजेपी उन वोटर्स को जोड़ना चाहती है जो पहली बार चुनाव में वोट करते हैं। इतना ही नहीं, योगी की नजर टीचर वोट बैंक पर भी है। योगी का कहना है कि यूपी में 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती उनके राज्य में हुई, जो एक बड़ा नंबर है। इतना ही नहीं, योगी की बुलडोजर बाबा की इमेज को भी बीजेपी विस्तार देने में लगी है। बीजेपी नहीं चाहती कि योगी को सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए जाना जाए, इसलिए अभी से योगी को एजुकेशन और हेल्थ में भी एक शानदार चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश करने का काम शुरू हो चुका है। और ये काम योगी अपने एक्शन से आसान कर देते हैं, क्योंकि योगी दिन में 16 घंटे काम करते हैं और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में हम आपको योगी का सबसे बड़ा काम बताते हैं, जिसे सच करके योगी ने दिखाया और उसकी तारीफ दबी जुबान में विपक्षी भी करने लगे हैं। इसका मतलब ये कि पहले की सरकारों में इतने पद खाली रहे। दरअसल पूर्वांचल में खास तौर से सीएम के जिले गोरखपुर, बस्ती और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहस्यमयी बीमारी इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी। सपा बसपा हर सरकार आई, लेकिन मौत का मीटर नहीं रुका। योगी ने इस चीज पर इतना काम किया कि आज की तारीख में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को शून्य की दर पर ला दिया है। जिससे नामुमकिन माना जाता था, वो योगी ने साकार कर दिया। योगी का ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में बहुत मदद करेगा।